Hello बच्चों, let's see the question. The question says that each of these question contains two statements, assertion and reason. Each of these question also has four alternative choices. Only one of which is correct answer. You have to select one of the A, B, C, D from the given below. यहाँ पर यह कह रहा है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है। इन दोनों स्टेटमेंट के रिगार्डिंग चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चारों में से कोई एक सही है जो कि आपको सिलेक्ट करना है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन बी असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। असर्शन गलत है, रीजन सही है। ये चार ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद में क्या देते हैं, दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। असर्शन में क्या है, बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। मतलब वायर के बेंड से इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर टू हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जो रीजन जो है मतलब रेसिस्टेंस जो होता है वो रेसिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। की कंसेप्ट रेसिस्टेंस ऑफ वायर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट। वायर का रेसिस्टेंस जो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये रेसिस्टेंस होता है। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर जो है आर जो है डिपेंड कर रहा है रेसिस्टिविटी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी है, ठीक है। दूसरा डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, और तीसरा डिपेंड कर रहा है एरिया पर, एरिया का इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये तीन फैक्टर पर रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। रेसिस्टिविटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे लेंथ बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और एरिया से इन्वर्स दिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस आपका जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये हो गया, ये तीन फैक्टर्स पर जो है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। स्टेटमेंट में दिया गया है बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। वायर को जब बेंड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता। तो वायर को मान लीजिए जिसमें ये वायर हो, ठीक, इसका लेंथ एल था, एरिया ए था। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दें तो इस तरह से कर देगा। देखिए एरिया वही रखते हैं, और ये जो है ओवरऑल जो लेंथ है इसका वो एल ही रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो रख दिया, वायर को बेंड करते क्या हो रहा है, इसका लेंथ भी सेम रह रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी सेम रहा है, तो लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, और मटेरियल सेम है, तो रेसिस्टिविटी भी सेम है, तो रेसिस्टेंस चेंज होगा नहीं। ये सही है, बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसका मुंह से ना लेंथ चेंज हो रहा है, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना ही इसका रेसिस्टिविटी चेंज हो रहा है, तो रेसिस्टेंस सेम रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। रीजन रीजन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, जो रेसिस्टेंस है रेसिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन भी सही है। लेकिन यहाँ पर असर्शन में क्या है, असर्शन में बेंडिंग से रिलेटेड है, और जो रीजन रीजन में रेसिस्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन जो रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। तो द करेक्ट ऑप्शन विल ऑप्शन नंबर बी। होप यू विल अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।